अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी खबर, सभी 8 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा गिरफ्तार हुए हैं। सुभाष श्रीवास्तव यानी कि टिन्नू यादव गिरफ्तार हुए। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गुरुवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया था। रात भर ये सभी हिरासत में ही रहे। अब एसआईटी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है पुनीत कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट पुनीत? देखिए, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर दर्ज करी गई है। इसमें टिन्नू यादव समेत 8 लोगों के नाम हैं और सीधे तौर पर आप देखिए कि जो एसआईटी की जांच चल रही थी, फिलहाल एसआईटी ने जो जांच करी है वो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। लेकिन ट्रस्ट के एक सदस्य ने एफआईआर की मांग करी थी। उनके एफआईआर पे उनकी मांग पर एफआईआर दर्ज हुई है। टिन्नू यादव, लवकुश, अनुकल्प को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उन्होंने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। अगर सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में चंपत राय और ट्रस्टी और डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था। इनके खिलाफ भी एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू संगठनों में, विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के नाराजगी है, एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य ने मांग करी और उनकी मांग पर फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी पुनीत, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। 8 लोगों को खिलाफ एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी की भी बात, लेकिन सवाल ये है कि कई और बड़े बड़े नाम होते हुए नजर आ रहे हैं। पुनीत, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कई और लोगों पर गाज गिर सकती है, जांच की आंच आ सकती है? कई बड़े नाम, चाहे उसमें चंपत राय हो या फिर कोई और हो। पुनीत, बड़ी अपडेट है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, देर रात सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी। अभी थोड़ी देर में इनको कोर्ट में पेश करके 14 दिन के रिमांड मांगी जाएगी, जिसमें पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरीके से ये लोग राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करते थे। वहां जो जेवरात चढ़ाए गए थे, यानी कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने प्रभु श्री राम को चांदी का हार चढ़ाया, तो किसी ने चांदी की खड़ाऊ चढ़ाई थी जिनको रसीदें नहीं दी गई थी। अब सारी पूछताछ होगी। 8 लोग जो इसमें आरोपी हैं, टिन्नू, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को नामजद किया गया था। इन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। अधिकांश हेरफेर चढ़ावा गिनती में हुई है और दान प्रबंधन से जुड़े हुए ये लोग थे और ये लोग उसी मामले में हेरफेर करते थे। इनमें कई लोगों की संपत्ति पिछले कुछ वर्षों से, यानी कि जब से यहाँ पर काम कर रहे थे तब से इनकी संपत्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी है। फिलहाल एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश, देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या अगला मोड़ आता है, क्या ये पूरा मामला मोड़ लेता है और कितने और लोगों को इसमें नाम सामने आते हैं, कितने लोगों पर ये जांच की आंच आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज फिर अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी की टीम। अयोध्या में जमीन की खरीद बिक्री की अब जांच हो सकती है। जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेजों की एसआईटी जांच करेगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज फिर अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी की टीम। अयोध्या में जमीन की खरीद बिक्री की जांच की जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि चंदा
गबन के साथ साथ जमीन के साथ भी बड़ा हेरफेर हुआ है। जमीन की खरीद और बिक्री में बड़ा हेरफेर हुआ है। कई नामों को सामने रखा जा रहा है। कई ऐसी रजिस्ट्री हैं जो संजय सिंह ने सामने रखी हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जांच कर सकती है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि इस पूरे मामले के पीछे आखिरकार कौन है। और जमीन खरीद बिक्री को लेकर भी आज एसआईटी अयोध्या पहुंच सकती है और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा सकती है। बता दें कि एसआईटी आज फिर से अयोध्या पहुंच सकती है। वहां पर जमीन खरीद फरोख्त को लेकर जांच की जा सकती है। जमीन खरीद और बिक्री को लेकर जांच की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है। संजय सिंह की तरफ से एक वो लिस्ट जारी की गई है जिसमें लगभग 11 जमीनों का जिक्र किया गया है और कई बड़े लोगों का नाम भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी इसमें जांच करेगी। देखना यह होगा कि आगे और क्या क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर में चंदा गबन और अब उसके बाद जमीन की खरीद बिक्री में भी बड़ा हेर फेर के दावे किए जा रहे हैं। और ऐसे में एसआईटी की टीम दोबारा आज अयोध्या पहुंचेगी। वहां पर जमीन की खरीद बिक्री को लेकर जो हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर भी जांच कर सकती है। और ये इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी आज अयोध्या पहुंचेगी। वहां पर जांच की जाएगी। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। तो देखना यह होगा कि एसआईटी के जांच के बाद तस्वीरें क्या कुछ निकलती हैं। क्या ये जो आरोप लग रहे हैं कि जमीन खरीद और बिक्री में बड़ा हेरफेर किया गया है, क्या वो सच है? ये एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद ही खुलासे हो पाएंगे। चलिए सीधा लिए चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, दिखाते हैं। हमेशा की तरह हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे हैं और यह सीधा तस्वीरें हम आपको हनुमानगढ़ी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, आप संयोजक जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के, वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे हैं। बाबा के दर्शन और पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें आपको हम हनुमानगढ़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल बाबा के शरण में पहुंचे हैं। दर्शन और पूजन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे हैं। उनके साथ कई और भी लोग मौजूद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज़।